नमस्कार दोस्तों, संस्कृत भाषा की व्याकरण का हम अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले कि संस्कृत भाषा के व्याकरण के अन्य अवयवों के विषय में हम अध्ययन करें, संधि, समास, प्रत्यय इत्यादि, हमें यह जानना आवश्यक है कि संस्कृत भाषा की जो व्याकरण है उसका आधार क्या है, इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना के पीछे क्या उद्देश्य रहा है, क्या इसका इतिहास है। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत भाषा के व्याकरण के विषय में इतिहास जानने का। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि संस्कृत भाषा में एक शब्द प्रसिद्ध है, त्रिमुनि। त्रिमुनि या मुनित्रय, ये क्या है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, संस्कृत भाषा में संस्कृत व्याकरण शास्त्र के विषय में 3 मुनियों का बहुत ही प्रमुख स्थान है, जिसे कि हम बार बार आगे पढ़ेंगे। ये त्रिमुनि, मुनित्रय, ये दोनों शब्द हम बार बार पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ये त्रिमुनि महर्षि पाणिनि, कात्यायन जी और पतंजलि जी, ये 3 मुनि हैं जो कि व्याकरण शास्त्र के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। अब बात करते हैं इन 3 ही मुनियों के विषय में। ये त्रिमुनि महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं। कात्यायन को वररुचि भी कहा जाता है, हमें ये याद रखना है, क्योंकि सीधा सीधा कभी कभी कात्यायन के विषय में ना पूछ करके वररुचि जी के विषय में पूछ लिया जाता है, तो हमें इसका याद होना चाहिए। आगे हम अध्ययन करते हैं संस्कृत व्याकरण की परंपराओं के विषय में। दोस्तों, वर्तमान में जिस संस्कृत को हम अध्ययन करते हैं, ये एकमात्र संस्कृत की व्याकरण नहीं है। जिस तरह संस्कृत का साहित्य समृद्ध है, इसी प्रकार व्याकरण शास्त्र भी एक नहीं अनेक परंपराओं से युक्त है। तो संस्कृत व्याकरण की 2 परंपराएं जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अंतर्गत पहली बारहस्पत परंपरा, दूसरी माहेश्वरी परंपरा। जो बृहस्पति जिसके गुरु रहे वो बारहस्पत परंपरा कहलाई, और माहेश्वर शिव जिसके गुरु रहे या जिसके आदि रहे वे माहेश्वरी परंपरा कहलाई। वर्तमान में हमें जिसका अध्ययन करना है वो माहेश्वरी परंपरा का अध्ययन करना है, क्योंकि वर्तमान समय में जितने भी व्याकरण के छात्र इत्यादि हैं वे सब माहेश्वर परंपरा के ही अनुचर हैं। तो आइए शुरू करते हैं माहेश्वर परंपरा, जो कि संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध और प्रासंगिक परंपरा है, इसका अध्ययन। माहेश्वरी परंपरा, इसके विषय में प्रसिद्ध है कि जो माहेश्वरी परंपरा है, भगवान माहेश्वर यानी कि शिव जी की प्रथम इसके वैयाकरण थे। वैयाकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का ज्ञान रखने वाले और पढ़ाने वाले को, ज्ञान देने वाले को वैयाकरण कहा जाता है। क्या? व्याकरण का ज्ञान देने वाले और पढ़ाने वाले को वैयाकरण कहा जाता है। अब देखते हैं, माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ था। अब ये माहेश्वर सूत्र क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माहेश्वर यानी कि स्वयं शिव जी जो कि वैयाकरण रहे थे, उन्होंने कुछ सूत्र दिए थे। उन सूत्रों को आधार बना करके पाणिनि जी ने अपनी एक नई व्याकरण की परंपरा का श्री गणेश किया। अब ये जो परंपरा है दोस्तों, ये बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक है। तार्किक और मनोवैज्ञानिक कैसे? क्योंकि जो बारहस्पत परंपरा है ये माहेश्वरी परंपरा से भी प्राचीन है, लेकिन इसमें क्या है, इसको कातंत्र परंपरा के विषय में नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कठिनता का स्तर अधिक था, इसलिए छात्रों के मध्य में वो व्याकरण अधिक प्रसिद्ध नहीं हुई। वर्तमान में भी हम ऐसा देखते हैं, एक ही विषय से संबंधित कई पुस्तकें बाजार में होती हैं, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं जिसमें सरल भाषा और बहुत ही सरल माध्यम से आपको बातें बताई गई हो। तो इसी प्रकार ये जो माहेश्वरी परंपरा है ये प्रसिद्ध हो गई, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बारहस्पत परंपरा है वो व्याकरण शास्त्र की कमतर है। माहेश्वरी परंपरा तार्किक और मनोवैज्ञानिक होने के कारण आज तक हमारे मध्य में प्रसिद्ध है। तार्किक इसलिए क्योंकि सूत्रों के माध्यम से बिना किसी एक भी दोष के इस व्याकरण को लिखा गया है। याद रखिए, संस्कृत व्याकरण का जब उदय हुआ था, जब इसकी रचना की गई थी, तब से लेकर आज तक इसमें अंश मात्र का भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं हुई है। हर एक भाषा में कोई न कोई गुंजाइश रह जाती है कि समय समय पर उसमें संशोधन किया जाता है, लेकिन संस्कृत व्याकरण में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं इसकी मनोवैज्ञानिकता की। तो देखिए, क्योंकि सूत्र शैली में इसको लिखा गया है तो क्रमबद्ध तरीके से इसको पढ़ाया गया है, यानी कि अनावश्यक व्याख्याओं से बचकर के केवल सूत्र माध्यम से, और सूत्र का जो निर्माण है इस प्रकार से किया है कि सूत्र में बताए जाने वाले नियम एक शब्द में ही सारे नियम उसमें समा गए हैं। तो अन्यथा विस्तार में याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सूत्र याद करने से उसकी परिभाषा और उसकी व्याख्याएं स्वयं उसमें समाहित हो जाती हैं। ऐसे सारयुक्त शब्दों से उसकी व्याख्या की गई है, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक भी है। आगे हम अध्ययन करते हैं ये जो 3 मुनि हैं, त्रिमुनि,
पाणिनि जी, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों मुनियों के विषय में संस्कृत व्याकरण को पूरी तरह से गढ़ा गया है। अब ये एक के बाद एक कैसे उपयोगी है, इनका क्या क्रम है, इन तीनों मुनियों की क्या क्या सहयोग व्याकरण के विषय में दिया गया है, आइए इसके विषय में अध्ययन करते हैं। ये जो पाणिनि जी, कात्यायन और पतंजलि है, ये तीनों मुनि मिलकर के व्याकरण को पूर्ण करते हैं। कैसे? महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र लिखे व्याकरण के सूत्र। इसके पश्चात जो कात्यायन जी हैं, इन्होंने वार्तिक लिखे। इसके बाद महर्षि पतंजलि ने भाष्य लिखे। इनमें क्या अंतर है? सबसे पहले जो महर्षि पाणिनि जी है, उन्होंने सूत्र शैली में व्याकरण के कठिन से कठिन नियमों को छोटे छोटे एक एक शब्द या एक एक वाक्य के सूत्रों के द्वारा लिख दिया। अब क्योंकि कालांतर में जो विद्यार्थी रहे, उन्हें इसे समझने में और अधिक विस्तार चाहिए था। सूत्र शैली में लिखने के कारण उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही कठोर संधि युक्त शब्दों में मिलाकर उन्होंने लिख दी। तो कात्यायन जी ने क्या किया, उन पर वार्तिक लिखा। वार्तिक यानी सूत्रों के नीचे एक एक लाइन का वार्तिक लिख दिया, जिसमें कि उनकी समस्याओं का और थोड़ा सा विस्तार होकर के समाधान हो सके। लेकिन आगे आने वाले समय में देखा गया कि ये भी पर्याप्त नहीं है। हर एक छात्र समान स्तर का नहीं होता, कुछ व्याख्या करने के बाद समझते हैं। तो ऐसे में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। जो ये महाभाष्य है, एक एक सूत्र की विस्तार पूर्वक व्याख्या करता है। एक एक सूत्र, उसकी वृत्ति, उसके उदाहरण इत्यादि का बहुत विस्तार से हमको अध्ययन करवाता है। तो इस प्रकार से सूत्रकार पाणिनि जी, वार्तिककार कात्यायन और पतंजलि भाष्यकार कहे जाते हैं। अब इन्होंने तीनों ने मिलकर जो अष्टाध्यायी है, मुख्य रूप से उसी पर काम किया, पर सबने अलग अलग अंदाज में इसको लिखा है, जो कि विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक हुआ। अब जो ये अष्टाध्यायी है, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। इनका जो समय था वो 500 ईसा पूर्व था। इनके ठीक 150 साल बाद कात्यायन जी का जन्म हुआ, जिन्हें हम वार्तिककार के रूप में जानते हैं। इनका समय 350 ईसा पूर्व था। इसके पश्चात महाभाष्यकार जो कि पतंजलि मुनि हैं, उनका जन्म हुआ 200 ईसा पूर्व, और इन्होंने महाभाष्य नाम के बहुत ही सुंदर ग्रंथ की रचना की, प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो त्रिमुनि हैं, इन तीनों की पुस्तकों का हमने अध्ययन किया। तो ये सीधा सीधा हमसे प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से वार्तिककार कौन है? तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और उपरोक्त में से कोई नहीं, इस प्रकार के विकल्प होते हैं। आपको उनमें से चुनना होगा। इसी प्रकार पाणिनि जी की अष्टाध्यायी, कात्यायन जी के वार्तिक और पतंजलि के महाभाष्य। अब इनके इतिहास के विषय में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो पाणिनि जी हैं, इनका जैसा कि हमने अभी देखा, इनका समय 500 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जो जन्म है, ये शलातुर नाम के गांव में हुआ था। ये जो शलातुर गांव है दोस्तों, ये गांव पाकिस्तान में है। कहां? पाकिस्तान के अंतर्गत। अब जैसे कोई व्यक्ति जयपुर का है और हम उसे कह देते हैं कि ये जयपुरिया है, इसी तरह शलातुर गांव में उनका जन्म होने के कारण उनको शलातुर्य कह दिया जाता है। इनका अध्ययन और अध्यापन जो है, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुआ है, और ये विश्वविद्यालय वर्तमान लाहौर पाकिस्तान में है। इसके बाद देखा जाए इनके ग्रंथों की रचना, तो पहला तो इन्होंने लिखा है अष्टाध्यायी ग्रंथ, जो कि व्याकरण पर आधारित है। दूसरा ग्रंथ है लिंगानुशासनम, और तीसरा है जाम्बुवत्वजीयम। ये 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। लेकिन उल्लेखनीय जो इनकी उपलब्धि है, वो अष्टाध्यायी को लेकर है, जो कि इनका अमर ग्रंथ हो गया है, और वर्तमान तक हम इन्हें अष्टाध्यायी के प्रणेता के रूप में ही याद करते हैं। इनके माताजी का नाम था दाक्षी, इनके पिताजी का नाम था पणिन। माताजी का नाम दाक्षी होने से इनको दाक्षीपुत्र कहा जाता है। पणिन इनके पिताजी थे, इसलिए पाणिनि इनका नाम हो गया। पणिनः अपत्यम पुमान इति पाणिनि, इस प्रकार से। तो अब बात करते हैं जो ये महर्षि पाणिनि जी हैं, इनके समय के विषय में कई मतांतर हैं। भंडारकर जो कि भारतीय आलोचक हैं, उन्होंने इनको 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना। मैकडॉनल्ड और कीथ जो कि विदेशी विद्वान हैं, इन्होंने इसे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना। और यदि जनश्रुति को सुने, अनुश्रुति जो कि बहुत सारे प्राचीन साहित्यों के माध्यम से हमको मिलती है, तो ऐसा कहा जाता है जो ये पाणिनि जी है, ये नंदों के समकालीन है। ये जो समय है इनका नंदों का, ये 5वीं शताब्दी में होना पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय चलने वाली मुद्राओं का इन्होंने उल्लेख किया है, जैसे शतमान, विंशतिक, कारशापण, इस तरह की जो मुद्राएं 5वीं शताब्दी में चलती थी, वैसी मुद्राओं का उल्लेख इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। जैसे कि अब वर्तमान में रुपीज चलते हैं, रुपये चलते हैं, हम इसका अध्ययन करें और अपनी किसी पुस्तक में इसको लिख दें, और आने वाले समय में जब पढ़ा जाए
तो हमसे ये कह दिया जाए कि उस सदी में लिखी गई होगी, क्योंकि उस समय रुपया चलता था, इससे पहले तो हमारे अलग प्रकार की मुद्रा चलती थी, इसलिए तो इस प्रकार से समय निर्धारण करने की एक विधि है। इनके और भी अन्य कारण हैं, लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो सीधा सीधा हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि पाणिनि जी का समय 500 ईसा पूर्व रहा। ठीक है, अब आगे अध्ययन करते हैं। ये जो पाणिनि जी हैं दोस्तों, इन्होंने अपनी व्याकरण का जो आधार बनाया वो 14 माहेश्वर सूत्रों को बनाया। अभी माहेश्वर सूत्र क्या हैं दोस्तों? जैसा कि हमने अभी शुरू में अध्ययन किया था कि जो महर्षि पाणिनि जी हैं, इन्होंने शिव जी से अपनी शिक्षा प्राप्त की और उनके नाम पर, क्योंकि शिवजी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इसलिए उनसे प्राप्त जो सूत्र है इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है और इसीलिए इस परंपरा को भी माहेश्वरी परंपरा कहा जाता है। तो माहेश्वर शिव के द्वारा दिए गए जो 14 सूत्र हैं उसके आधार पर संपूर्ण व्याकरण का अध्यापन इन्होंने किया है महर्षि पाणिनि जी ने। इनके द्वारा कहा जाता है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस प्रकार से इन्होंने कहा है। इसका अर्थ यह है कि नृत्तावसाने यानी कि नृत्य के अवसान, नृत्य के अंत में नटराज राजो यानी कि शिव जी ने ढक्काम यानी डमरू को नव पंचवारम 9 + 5 = 14 बार बजाया और उनसे उद्धर्तु काम, उनसे जो उत्पत्ति हुई 14 माहेश्वर सूत्रों की, उन्हीं 14 माहेश्वरी सूत्रों को शिव सूत्र जाल कहा जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने इन 14 माहेश्वर सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने प्राप्त किया। अभी कैसे प्राप्त किया? महर्षि पाणिनि के विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि उन्होंने तपस्या की थी और शिव जी को प्रसन्न किया, तो आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने पाणिनीय संस्कृत व्याकरण के लिए 14 माहेश्वर सूत्रों के लिए डमरू बजाया। इस प्रकार से ऐसा प्रसिद्ध है। उन्हीं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संपूर्ण व्याकरण इनका आधार बना है। वे जो माहेश्वर सूत्र हैं, यद्यपि माहेश्वर सूत्रों को हमने पढ़ा दिया है वर्ण विचार के विषय में, बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ाया है, फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्रासंगिक होगा यहाँ देखना। अ इ उण रील रिक एओ एओच हया वरट लण यम गणनम झभय घड़घश जब गणदश खप छटता चटतव कपय श स ह हल। इस प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इस आधार पर संपूर्ण व्याकरण का इन्होंने आधारशिला रखी है। अब अध्ययन करते हैं महर्षि पाणिनि जी, जिनका कि अष्टाध्यायी ग्रंथ है। इस अष्टाध्यायी ग्रंथ की शुरुआत होती है इस सूत्र से, यानी कि इस ग्रंथ का जो प्रथम सूत्र है, ये पूछा जाता है बार बार, इसका हम ध्यान रखेंगे। प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादेश। और अंतिम सूत्र कौन सा है? कौन सा सूत्र है? ये सूत्र का नाम है, ध्यान रखना है। तो वृद्धिरादेश प्रथम सूत्र है, अंतिम सूत्र है। ये जो अष्टाध्यायी है दोस्तों, महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित जो संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। जैसा कि नाम से हमको समझ में आ रहा है, इसमें 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय होने के साथ साथ देखिए, मुख्य रूप से 8 अध्याय हैं। हर एक अध्याय में 4-4 चैप्टर और है, तो कुल मिलाकर 8 चौक 32, यानी कि 8 अध्याय 4 पाद, कुल मिलाकर के 32 पाद हो गए हैं। ठीक है, तो 8 अध्याय 4 पाद और प्रत्येक में 4-4 पाद होकर के 32 पाद हो गए हैं। इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इसके अंतर्गत इन सूत्रों की संख्या पूछी जाती है। याद रखना है 3978 लगभग सूत्र माने जाते हैं। महाभाष्य में अष्टाध्यायी को सर्ववेद परिषद शास्त्र कहा है। सर्ववेद परिषद शास्त्र क्यों कहा है, इसका हम समझते हैं। सभी जो वेद हैं वो देववाणी संस्कृत में लिखे गए हैं। यदि आप अष्टाध्यायी की व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो वेद के अंतर्गत जो संस्कृत लिखी हुई है उस सुंदर साहित्य को आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए सर्ववेद परिषद शास्त्र, सभी वेदों का जो आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको अष्टाध्यायी पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे संस्कृत के अंतर्गत प्रसिद्ध है। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। एक पिता अपने पुत्र को समझाता हुआ कहता है कि हो सकता है तेरा अध्ययन और अध्यापन में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा व्याकरण पढ़ ले, आने वाले जीवन में तेरे को किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। व्याकरण पढ़ने से बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अष्टाध्यायी में अनेक पूर्वाचार्यों और मतों और सूत्रों का सन्निवेश किया गया है। इसमें शाक्तायन, शाकल्य, अभिशाली, गार्ग्य, गालव, भारद्वाज, कश्यप, शौनक, स्फोटायन, चाक्रवर्मण का उल्लेख किया गया है। देखिए, एक सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है जो फर्स्ट ग्रेड तक पूछा जाता है, नेट जेआरएफ तक पूछा जाता है, ये कि महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण में कितने वैयाकरणों यानी व्याकरण के टीचर्स
का उल्लेख किया है। तो आपको ध्यान रखना है 10 वैयाकरणों का उन्होंने उल्लेख किया है। कितने व्याकरण के आचार्यों का? 10। यद्यपि ये जो नाम है ये पूछे नहीं जाते, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक में कितने वैयाकरणों का उल्लेख किया है। तो कुल कितने वैयाकरण थे? 10 वैयाकरण। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से व्याकरण की आधारशिला ये तीनों मुनि थे, इनके विषय में हमने अध्ययन किया। अब आगे का अध्ययन व्याकरण से शुरू करते हैं। अब बात करते हैं इनके बाद वाले आचार्य जो कि कात्यायन अथवा वररुचि के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पाणिनि के ठीक 150 वर्षों बाद कात्यायन का जन्म हुआ। इन कात्यायन जी ने विस्तार पूर्वक वार्तिक ग्रंथ लिखा है। महामुनि कात्यायन इनको कहा जाता है। अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं, इन सूत्रों पर इन्होंने वार्तिक लिखा है। वार्तिक एक प्रकार से परिभाषा समझ लीजिए आप। किसी भी सूत्र की व्याख्या करने के लिए उसका अर्थ, परिभाषा इत्यादि उन्होंने लिख दिया है। इसके अंतर्गत 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिक हैं। सूत्र कितने हैं? 1500 सूत्रों पर 4 से 5000 वार्तिक लिखे हैं। इनके कुल वर्तमान में हमको जो प्राप्त होते हैं और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित हैं। ये देखिए, इन्होंने कात्यायन जी ने जो वार्तिक लिखे हैं ये आपको लघु सिद्धांत में नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में मिलेंगे। और इनकी जो कुल संख्या है दोस्तों, ये संख्या बार बार पूछ ली जाती है। कात्यायन जी ने कितने वार्तिक लिखे? तो 836 वार्तिक लिखे, ये आपको ध्यान रखना है। और कितने सूत्रों पर इन्होंने वार्तिक लिखे? तो ये 1500 सूत्रों पर इन्होंने वार्तिक लिखे, ये ध्यान रखना है। और ये जो कात्यायन जी थे ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 बात यहाँ पर हमने देखी। कात्यायन जी का जो जन्म है पाणिनि जी से ठीक 350 ईसा पूर्व हुआ था। अष्टाध्यायी के अंतर्गत इन्होंने अपने वार्तिक लिखे हैं। 1500 सूत्रों पर 4 से 5000 वार्तिक लिखे हैं। वर्तमान में ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित है। 836 वार्तिक हमको हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आगे अध्ययन करते हैं दोस्तों। ये जो वैयाकरण हुए हैं कात्यायन जी, इन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तिक लिखे हैं इन्होंने, जिससे कि महर्षि पाणिनि जो अपने भावार्थ को प्रकट करना चाहते थे वो और अच्छी तरह इनके वार्तिकों के माध्यम से अभिव्यक्त हो पाए हैं। और इन्हीं वार्तिकों को आधार बना करके ही जो आगे आने वाले हमारे मुनि हैं महर्षि पतंजलि, उन्होंने अपना महाभाष्य लिखा है। तो इनका यदि बीच में ये कड़ी न होती तो सीधे सीधे भाष्य लिखना कठिन हो जाता। अब बात करते हैं महर्षि पतंजलि की। ये महर्षि पतंजलि दोस्तों वही है जिनका की योग प्रसिद्ध है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का प्रसिद्ध है। ये वही पतंजलि हैं। इन पतंजलि का जो जन्म है ईसा पूर्व 200वीं शताब्दी में माना जाता है। संस्कृत के जो आचार्य हैं पाणिनि और कात्यायन, उनके बाद महर्षि पतंजलि का नाम सर्वोपरि आता है। और इनकी जो रचना है उस रचना का नाम है महाभाष्य। महाभाष्य ये मुनि त्रय की परंपरा में अंतिम मुनि थे ये। और पाणिनि के पश्चात पतंजलि सर्वश्रेष्ठ स्थान पे अधिकारी पुरुष हैं। यानी कि जो मुख्य काम किया है आधारभूत, या तो पाणिनि जी जिन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है व्याकरण को लिखने की, और उसके बाद है पतंजलि जिन्होंने पाणिनि के अभिप्राय को अपने महाभाष्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अगर वो न बताते तो उनके अभिप्राय को कोई समझ नहीं पाता। हर कोई इतना बुद्धिमान नहीं होता, एक सामान्य मनुष्य के लिए व्याख्या जरूरी है। जो व्याकरण शास्त्र है उन्हें अंतिम प्रमाण माना जाता है। यानी कि व्याकरण में एक उक्ति प्रसिद्ध है, यथोत्तर मुनीनाम प्रमाणम, यानी कि जो प्राचीन थे उनसे अधिक उसके ठीक बाद वाले और उनसे अधिक ठीक बाद वाले, यानी कि धीरे धीरे करके जो ये ऋषि परंपरा हुई है, इनमें बाद में आने वाले जो ऋषि हैं उन्होंने स्वयं का ज्ञान भी जोड़ दिया और जो प्राचीन ज्ञान था उसको भी स्थान दे दिया है। तो यथोत्तर मुनि, जो उत्तर यानी बाद में आने वाले मुनि है, वो ज्यादा प्रमाणिक होते हैं। और इस माध्यम से यदि देखा जाए तो जो पतंजलि हैं, मुनि पतंजलि, वो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आते हैं। अभी जो पाणिनि जी हैं, इनके सूत्रों की व्याख्या जो समय के साथ अध्येताओं के लिए कठिन हो गई थी। इस क्रम में कात्यायन ने वार्तिकों का परीक्षण करते हुए उपयोगी और अनुपयोगी वार्तिकों पर प्रकाश डाला, और इसके अलावा भाषा की जो दार्शनिक पक्ष है उस पर भी इन्होंने विचार किया है। तो इस प्रकार दोस्तों, संस्कृत के व्याकरण पढ़ने से पूर्व इसके आधारशिला के रूप में ये जो मुनित्रय हैं, इनके विषय में एक सामान्य अध्ययन बहुत आवश्यक था, इसलिए आपके सामने ये सामान्य अध्ययन रखा। इसके पश्चात हम वर्ण से पढ़ना शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। दूसरा बिंदु इसके बाद हम शुरू करते हैं।